हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्पणा अपने इस चैनल में आपको वैदिक मैथ्स, इंग्लिश स्पीकिंग और अबेकस इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वैदिक मैथ्स, इंग्लिश स्पीकिंग और अबेकस के पूरे वीडियो के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। और मैं इंग्लिश स्पीकिंग फुल कोर्स, वैदिक मैथ्स फुल कोर्स और अबेकस फुल कोर्स आपको फ्री में प्रोवाइड करवाऊंगी। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग से। इंग्लिश स्पीकिंग की कोर्स दैट इज स्टोरी टेलिंग और ये मेरी स्टोरी टेलिंग की सेकंड क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक एक लाइन आपको मैं हिंदी में बताऊंगी ट्रांसलेट करके, और उसके बाद आप प्रैक्टिस करोगे कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते आप जान पाओगे कि कैसे इंग्लिश बोली जाती है। और मेरे वीडियो पे आप कंटिन्यू बने रहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की जो कहानी है द एंट एंड द ग्रासहोपर, एक चींटी और एक टिड्डे की कहानी है। तो स्टार्ट करते हैं द एंट। मेरे वीडियो पे आप कंटिन्यू बने रहिए। The ant and the grasshopper were best friends. एक एंट थी और एक ग्रासहॉपर था। वो जो थे एक बेस्ट फ्रेंड्स थे। दोनों जो थे एक बेस्ट फ्रेंड्स थे। द ग्रासहॉपर, जो ग्रासहॉपर था, would spend his day sleeping and playing his guitar while the ant would collect the food and build ant hill. जो ग्रास हॉपर था, स्पेंड मतलब बिताना, स्पेंड मतलब बिताना। यहाँ स्पेंड का पास्ट फॉर्म है, तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे? बिताया। जो ग्रास हॉपर था उसने अपना समय कैसे बिताया था? वो स्लीपिंग करता था, वो सारा दिन गिटार को प्लेइंग करता था। वाइल मतलब जबकि, वाइल मीन्स होता है जबकि। जबकि द एंट वुड, जो एंट थी, जो चींटी थी, वुड कलेक्ट द फूड, वो फूड को कलेक्ट करती थी। कलेक्ट की हिंदी होती है इकट्ठा करना, इकट्ठा। वो अपने फूड को इकट्ठा करती थी। और एंड मीन्स और बिल्ड, बिल्ड मीन्स बनाती थी, क्योंकि यहाँ एक पास्ट टेंस है। बिल्ड का पास्ट फॉर्म होता है बिल्ड, बनाती थी, बनाती थी। एंड हिल, जो चींटियों का घर होता है, जिसे चींटियां मिट्टी को इकट्ठा करके बनाती हैं, उसे उसे क्या बोलते हैं हम लोग? एंट हिल। तो ग्रास हॉपर क्या करता था? अपना सारा समय सोने में बिताता था और गिटार को वो प्ले करने में अपना सारा समय व्यतीत करता था। जबकि जो चींटी थी वो सारा दिन अपने फूड को कलेक्ट करती रहती थी और अपना घर को बनाती रहती थी। एवरी नाउ एंड देन मीन्स दिस इज अ फ्रेज। ये एक तरह का फ्रेज है जिसका मतलब होता है समय समय पर, समय समय पर, समय समय पर। द ग्रासहॉपर would tell the ant to take a break. समय समय पर जो ग्रासहॉपर थी would tell, मतलब tell means बोलना, उसको बोलती थी, किसे? एंट को बोलती थी to take a break। ब्रेक लेने के लिए उसको बोलती थी कि थोड़ा सा तुम रेस्ट कर लो, सारा दिन मेहनत करती हो, थोड़ा सा तो आराम कर लो। टेक अ रेस्ट मतलब थोड़ी तो रेस्ट ले लो, आराम करना, थोड़ा तुम आराम करो। However, the ant would refuse and continue to complete his work. However means परंतु,
would refuse. Refuse means मना करना. Refuse means मना कर देना, किसी भी चीज को मना करना. जो एंड थी वो उसको मना कर देती थी. एंड कंटिन्यू मतलब जारी थी, वो अपना कंटिन्यू टू कंप्लीट हिज वर्क. अपना काम वो कंटिन्यू व जारी. However means परंतु. However the ant would refuse and continue to complete his work. जो ant थी उसने उसकी बातों को रिफ्यूज कर दिया और कंटिन्यू टू कंप्लीट हिज वर्क, और अपने काम को कंटिन्यू कंप्लीट करने की कोशिश की. अपने काम को कंटिन्यू पूरा किया. कंप्लीट मतलब काम को पूरा करना. कंप्लीट हिज वर्क, अपने काम को पूरा किया. पूरा करना, पूरा किया हिज वर्क, अपना काम. अपना काम, अपने काम को कंटिन्यू पूरे करने का उन्होंने प्रयत्न अपने को जारी रखा. However, the ant refused and continued to complete his work. जो ant थी उसने उसकी बातों को रिफ्यूज कर दिया, इनकार कर दिया, एंड अपने काम को पूरा करने को कंप्लीट करने को उसने जारी रखा. Soon बहुत जल्दी ही. Soon means बहुत जल्दी. Soon winter came. Winter means ठंडे का दिन. ठंडे का दिन आया. Came means आया. Winter came and or making the days and night cold. और जो दिन और रात थे वो क्या हो गए, बहुत ही ठंडे हो गए. बहुत जल्दी. विंटर मीन्स ठंडे का मौसम आया और मेकिंग द डेज एंड नाइट कोल्ड, और दिन और रात क्या हो गए, ठंडे हो गए. वन डे एक दिन. वन डे मीन्स एक दिन. द कॉलोनी ऑफ एंड्स. एंड्स के जो झुंड होते हैं उसको हम लोग कॉलोनी बोलते हैं. द एंड्स ऑफ द कॉलोनी ऑफ एंड्स, चींटियों का झुंड. कॉलोनी ऑफ एंड्स में चींटियों का झुंड. चींटियों के जो झुंड थे, बीसी were busy trying to dry some grains of corn. वो किस चीज में बिजी हो गए थे, वो जो कॉर्न के जो छोटे छोटे दाने थे उनको वो सुखाने में वो काफी ज्यादा बिजी थे. बिजी व्यस्त थे. व्यस्त थे. ट्राइंग टू ड्राई, सुखाने की वो कोशिश कर रहे थे. सुखाने की कोशिश में वो बिजी थे. एंड जो थे कब, विंटर के दिनों में. द ग्रास होपर हु वाज एक्सट्रीमली, बहुत ज्यादा. एक्सट्रीमली मीन्स बहुत ज्यादा. एक्सट्रीमली मीन्स बहुत ज्यादा. वीक एंड हंग्री, काफी ज्यादा. वीक मीन्स कमजोर हो चुका था और भूखा था. हंग्री मीन्स वो काफी ज्यादा भूखा था. भूखा होना. Came up to the ants. ants के पास आया and asked, और उससे पूछा. तो चलिए इतना तक का हम फिर से देख लेते हैं. However, the ant refused and continued to complete his work. लेकिन एंट ने ग्रास होपर के बातों को मना कर दिया और अपने काम को पूरा करना जारी रखा. Soon means बहुत जल्दी. Winter came and making the days and night cold. बहुत जल्दी विंटर आया
नाइट काफी ठंडे हो गए। वन डे एक दिन द कॉलोनी ऑफ एंड्स, एंड्स की जो झुंड थी, एंड्स के झुंड को क्या बोलते हैं? द कॉलोनी ऑफ एंड्स वेयर बिजी टू were busy trying to dry some grains of corn. Corn means को हिंदी में बोलते हैं मक्का। मक्के के दाने को वो सुखाने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहाँ पे ग्रास हॉपर आया और जो कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली वीक एंड हंग्री, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था और जो बहुत ज़्यादा भूखा था, वो एंड के पास आया, केम अप टू एंड्स एंड आस्क्ड, और उससे पूछता है, और उसने पूछा, कैन यू प्लीज गिव मी पीस ऑफ कॉर्न, एंड द एंट रिप्लाइड, ग्रास हॉपर उसके पास जाता है और वो उससे बोलता है, कैन यू प्लीज गिव मी, क्या तुम मुझे दे सकते हो पीस ऑफ कॉर्न, जो कॉर्न है उसमें से कुछ दाने क्या तुम हमें दे सकते हो? एंड द एंट रिप्लाइड, और एंट बोलती है, वी वर्कड हार्ड, हम लोगों ने कड़ी मेहनत की है। वर्कड हार्ड मीन्स कड़ी मेहनत करना। कड़ी मेहनत, हम लोगों ने काफी कड़ी मेहनत किया है। वर्कड हार्ड दैट इज पास्ट फॉर्म, कड़ी मेहनत हम लोगों ने किया है। फॉर दिस कॉर्न, इस कॉर्न के लिए, फॉर मीन्स इस कॉर्न के लिए, दिस कॉर्न, मक्का, कॉर्न मीन्स मक्का, ऑल समर, पूरी गर्मी हम लोगों ने काफी ज्यादा मेहनत किया है इस कॉर्न के लिए। वाई, वाई मीन्स जबकि, जबकि यू, तुम, रिलैक्स्ड, तुमने काफी ज्यादा आराम किया। रिलैक्स्ड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ रिलैक्स्ड, आराम किया, आराम किया, जबकि तुमने काफी आराम किया है। Why should we give it to you? मैं तुम्हें क्यों दूं ये फूड को? हम लोगों ने काफी ज्यादा वर्क किया, काफी हार्ड वर्क किया, पूरे गर्मी हमने काफी हार्ड वर्क किया है और इस फूड को कलेक्ट किया है, ये फूड मैं तुम्हें क्यों दूं? The grasshopper was so busy singing and sleeping. जो grasshopper था was so busy, वह इतना बिजी था, किस चीज में वह बिजी था? सिंगिंग में और स्लीपिंग में। स्लीपिंग में सोने में, एंड सिंगिंग में गाना गाने में। सारा दिन अपना गिटार लेके वो गाने को गाते रहता था और सोता रहता था। सिंगिंग एंड स्लीपिंग दैट ही डिड नॉट हैव एनफ फूड, कि उसने अपना समर कैसे व्यतीत किया? उसने अपना समर सारे दिन सिंगिंग करता रहता था और सारा दिन गिटार प्ले करता रहता था। वो उसने कभी अपना फूड को कलेक्ट नहीं किया। The grasshopper realized his mistake. अपनी गलती को उसने realized किया, महसूस किया। अपनी वो जो सारा दिन समर में प्ले करता रहता था, सिंगिंग करता रहता था, सोता रहता था, फिर लास्ट में विंटर में उसके पास खाने को कुछ भी नहीं रहा, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। रियलाइज मीन्स महसूस होना, उसे अपनी गलती महसूस हुई। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से आप कहानी को पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए और उसको खुद से बोलने की कोशिश कीजिए। लाइक दिस, द एंट्स एंड द ग्रासहॉपर वेर टू फ्रेंड्स। ऑल द डे द एंट्स वेर बिजी टू कलेक्टिंग हिज फूड, while the grasshopper were busy in playing the guitar and sleeping. One day the winter came and making the days and night very cold. The ants were busy in winter days. The ants were also busy in collecting the food and trying to dry some grains of corn. The grasshopper saw the ants and came up to the ants and
and told the ants that he was very extremely and he was very hungry. He told the ants that give him some foods, some piece of grains, but ant refused and refused to give him food. Then the grasshopper realized his mistake. So friends, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको समझने में कहीं भी किसी तरह की दिक्कत आ रही हो तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करें और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।